हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो इट कंफ्यूज करता है ना, वाक्य में, सेंटेंस में पता ही नहीं चलता। इट को लगाएं, देयर को लगाएं, दिस को लगाएं, दैट को लगाएं, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना स्टेप वाइज सारा पढ़ेंगे इट का कौन कौन सा यूज है। अभी फिलहाल मैं दो बताऊंगा, इसके बाद वाले में और मतलब जितना इट का यूजेस रहेगा ना सारा मैं बताऊंगा आपको। बस मेरे साथ ना वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आपको सारा चीज इजीली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को मतलब जितना मैं वीडियो बताऊंगा उसको देखने के बाद आपको ज्यादा मतलब सोचने का जरूरत ही नहीं रहेगा भाई कहाँ पे इट लगाना है, कैसे लगाना है, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। एकदम ग्रामर में, एकदम जो बोलते हैं ना अच्छे से उसका नुआंस होता है एक एक चीज का कि इट को कहाँ पे कैसे लगाना, सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये वाला और ये वाला देखता हूँ। ठीक है, देखिए एक यूज इसका है इट का सेंटेंस में, वाक्य में जब भी लगे कि इट का यूज आ रहा है वहां पे, या ये ऐसा सेंटेंस है पता ही नहीं चल रहा ये सब्जेक्ट है क्या, तो यहाँ पे क्या लगाना है, तो इस वाले वाक्य में हम लोग इट लगाते हैं। तो कौन से सेंस में और कहाँ पे किस वाक्य में लगाना, देखिए पहला यूज है एज ए प्रोनाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स जो होता है ना उसमें एज ए प्रोनाउन उसको यूज करते हैं। प्रोनाउन बेसिकली होता है क्या, देखिए आई यू वी दे ही सी, ये सब क्या है ना, प्रोनाउन है। प्रोनाउन होता मतलब क्यों यूज किया जाता है, देखिए होता क्या था ना, अब कोई नाउन है उसको एक सेंटेंस में जब पैराग्राफ लिखते हैं तो एक ही नेम को रिपीट करेंगे तो वो तो अच्छा लगेगा नहीं। जैसे राम राम राम, या फिर श्याम श्याम श्याम, कोई भी चीज उसको बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं। तो उसको मतलब ऐसा एक अच्छा वे देने के लिए ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे और ये ना हो कि किसी का नाम को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उसको मतलब बदलने के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया। आई यू वी दे शी इट, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम लोग ना रिपीटेशन को हटा करके इसका यूज करके उसको परफेक्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा साउंड अच्छा है। ठीक है, देखिए इसमें पहला यूज क्या था, एज ए प्रोनाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स। एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए एज ए प्रोनाउन यूज होता है। किस तरह का वाक्य रहेगा, किस तरह का सेंटेंस रहेगा, देखिए वेयर इज माई बुक। पहले देखिएगा, वेयर इज माई बुक, आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल। ठीक है, देखिए ये बोला मेरा बुक कहाँ है, मेरा किताब कहाँ है, आई लेफ्ट इट। अभी बोल रहा मैं किसको, आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल। तो ये जो इट आया ना, ये इट ये बुक के लिए आया। अब क्या था, वेयर इज माई बुक। ठीक है, ये बुक को फिर यहाँ पे अगर बुक बोलते हैं तो समझ तो आ जाता है, लेकिन क्या है ना रिपीटेशन ज्यादा ये हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो अच्छा लगता नहीं है। अब देखिए वेयर इज माई बुक, अब पूछा मेरा बुक कहाँ है, आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, मतलब मैं इसको टेबल पे छोड़ दिया या फिर रख दिया था। ठीक है, तो ये लेफ्ट, ये इट आ गया आपके बुक के लिए, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्रोनाउन का काम होता है कि ज्यादा जो सेम नाउन बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो उस रिपीट को हटाने के लिए, रिपीट को बदलने के लिए इट से प्रोनाउन हो रहा। बुक के लिए क्या, ऑब्जेक्ट्स, बुक वगैरह ऑब्जेक्ट्स में आ गया। एनिमल्स का आपको पता है, एनिमल्स लायन हो जाएगा, कैट हो जाएगा, गोट हो जाएगा, बहुत सारा है उसके लिए। ठीक है, वेयर इज माई बुक, आई लेफ्ट इट, तो इट बुक के लिए आया। ठीक है, अब देखिए एक और, द कैट इज स्लीपिंग, वेक इट अप जेंटली। ठीक है, अब देखिए ये क्या है ना, बिल्ली सो रही है। ठीक है, तो ये बिल्ली एक बार रिपीट हुआ यहाँ पे। अब इस रिपीटेशन को ना करने के लिए यहाँ पे इट आ गया। क्या बोल रहा था, एनिमल्स के लिए भी था ना, ऑब्जेक्ट्स के लिए था, एनिमल्स के लिए था। अब क्या है, द कैट इज स्लीपिंग, ये बिल्ली जो है सो रही है। अब यहाँ पे इस कैट का एज ए प्रोनाउन यूज हो गया, किसमें, इसमें। ठीक है, इट को बता करके, द कैट इज स्लीपिंग, वेक इट अप जेंटली, जाओ उसको आराम से उठाओ। ठीक है, तो ये वाले सेंस में भी यूज होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा यूज क्या है, एज ए प्लेस होल्डर सब्जेक्ट। प्लेस होल्डर सब्जेक्ट होता है जो कि पता ना चलता है ना किसी वाक्य में कि वहां पे सब्जेक्ट कौन सा लगाएं, तो वहां पे ये रोल प्ले करता है एज ए सब्जेक्ट, वहां पे जाकर के सब्जेक्ट का जगह ले लेता है। ठीक है, देखिए क्या है, एज ए प्लेस होल्डर सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट आइए ना, डमी सब्जेक्ट। बस डमी मतलब समझ ही लो आप, एक ये इमेजिन करो कि ये एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट होता नहीं है। अब वहां पे सब्जेक्ट का मतलब ये कमी होता है, तो उसको ऐड ऑन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। और बेसिकली इसको इस भी सेंस में यूज करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक आइडिया या सिचुएशन को दर्शाते हैं ना वहां पे इट लगाते हैं। तो देखिए क्या है ना कि वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब क्या है ना, अगर हम इट को अभी छुपा दें तो इज रेनिंग आउटसाइड आ रहा है। इज रेनिंग आउटसाइड मतलब क्या हो रहा है, इज रेनिंग आउटसाइड, तो इससे पता चल रहा है, ये तो पहले बन जाएगा इंटरोगेटिव, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज मिसिंग रहा, क्योंकि इसके बाद इट आना चाहिए। इज इट रेनिंग आउटसाइड होता है, ठीक है। अगर प्रश्न वाला क्वेश्चन बनाते हैं आप, तो उसमें भी इट तो आएगा ही, तो वो आपको नहीं समझना। अगर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो देखिए, इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब इज रनिंग आउटसाइड क्या, यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, तो एक स्पेसिफिक, क्या मैंने बोला, आइडिया को या सिचुएशन को भी बताता है, और एज ए डमी प्लेस होल्डर भी होता है। तो यहाँ पे इस तरह के वाक्य में भी इट लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक ये सिनेरियो है, ठीक है, सिचुएशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इट यहाँ पे आ जाएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड। इस वाले सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में इट लगाते हैं। अब देखिए एक और है, इट सीम्स लाइक ए गुड आइडिया। अब जैसे सीम्स लाइक ए गुड आइडिया, ठीक है, तो अब पता चलना चाहिए ना यूज करने, ताकि लगे कि हाँ ग्रामेटिकली आप परफेक्ट बोल रहे हो। तो आइडिया है ना, मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक सिचुएशन आइडिया रहता है, उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आइडिया है, आइडिया के बारे में बता रहा कि कोई आइडिया दिया होगा, उसको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। तब देयर सीम्स ऐसे करके तो बोलेंगे नहीं, ये तो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे इट लगाते हैं। इट सीम्स लाइक ए गुड आइडिया, इस सेंस में क्या है, आइडिया को स्पेसिफाई कर रहे हैं और एज ए डमी सब्जेक्ट यहाँ पे लेते हैं। तो इट सीम्स लाइक ए गुड आइडिया, इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग इट यूज करते हैं। पहले देख लिया आपने किस, और यहाँ पे क्या था, एज ए प्रोनाउन यूज होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ताकि रिपीटिशन ना हो एक ही नाउन का अगेन एंड अगेन आपके इसमें, क्या बोला जाता है, पैराग्राफ में या सेंटेंस में, उससे थोड़ा लेंदी लगता है, सही नहीं लगता। तो उसको रिपीटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रोनाउन में आ जाता है और ये यूजेस है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको सारा बताऊंगा, अभी ये 2 यूज थे, ठीक है, इसके क्या, इट का। अभी आने वाले वीडियो में जितने यूजेस होंगे ना, सारा बता देंगे, खुद आपका क्लियर हो जाएगा कि इट को कहाँ पे यूज करें, किस सेंस में यूज करें, किस तरह के सेंटेंस और वाक्य में यूज करें। तो आपको इट